morning, students. In today's class, we are going to start our chapter 7 Introduction to Internet. Okay? इंटरनेट के बारे में आप सब जानते होंगे, सब यूज़ करते होंगे, सभी ने नाम सुना होगा इंटरनेट का, जिसको हम लोग सिंपली टर्म में नेट भी बोलते हैं। तो आज हम लोग इसी चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं कि इंटरनेट है क्या। ओके, तो इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक कंप्यूटर का नेटवर्क है। ओके, इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर। तो अब कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? इंटरनेट के बारे में जानने के पहले हम लोगों को जानना होगा व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क। ओके, और कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में जानने के पहले हमको जानना होगा व्हाट इज़ नेटवर्क। क्लियर? नेटवर्क क्या है? ठीक है, नेटवर्क इज अ सिस्टम where various components are connected with each other in some way. नेटवर्क क्या है? एक ऐसा कनेक्शन है। नेटवर्क इज़ अ कनेक्शन। नेटवर्क एक कनेक्शन है जिनमें बहुत सारे कंपोनेंट्स, एक तरह के कंपोनेंट्स जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं किसी तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप हो, आपका फैमिली है, आपके फ्रेंड हैं, ठीक है, तो आप लोग एक दूसरे को जानते हो, आप लोग एक दूसरे से क्या हो? कनेक्टेड हो। अब आप लोग एक दूसरे से अपना इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो। आप कुछ जानते हो, आप उसको बता सकते हो, आप उससे कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। जो आपको नहीं पता है वो आप उससे पूछ सकते हो, या आप अपनी चीज़ें एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हो। तो ये क्या है? तो आप, ये हो गया आपका नेटवर्क। अब आप जितने लोगों को भी जानते हो डायरेक्टली, या हो सकता है आपके फ्रेंड्स, वो हो गया आपके डायरेक्टली, आप जिनको जान रहे हो, आपके फैमिली, आप उनको डायरेक्टली जान रहे हो, आपके रिलेटिव, आप उनको डायरेक्टली जान रहे हो। अब आपके फ्रेंड के जो फ्रेंड हैं, एक तरह से आप भी उनको जान गए, क्योंकि वो आप अपने फ्रेंड के थ्रू उसके फ्रेंड को जान सकते हो। तो ये हो गया आपका एक नेटवर्क कि आप इतने लोगों से कनेक्टेड हो, आप इतने लोगों को जानते हो। ठीक है, नेटवर्क का फ़ायदा यही होता है कि जितने भी लोग एक नेटवर्क में, या जितने भी कंपोनेंट एक नेटवर्क में रहते हैं, वो एक दूसरे से अपनी चीज़ें शेयर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। क्लियर? जैसे कि आप लोगों ने ये सुना होगा नेटवर्क ऑफ रोड्स। हम लोग सुनते हैं कि क्या वहाँ पे रोड का नेटवर्क बिछाया जा रहा है, रोड का जाल बिछाया जा रहा है। उसमें क्या होता है? रोड्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। नेटवर्क ऑफ बॉडी वेसल, हमारे बॉडी में क्या है? वेसल्स का नेटवर्क है जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, और हमारे बॉडी में क्या करते हैं? हार्ट से हमारे बॉडी के बाकी पार्ट्स में ब्लड को सर्कुलेट करते हैं, पहुंचाते हैं। तो नेटवर्क का मतलब होता है कनेक्शन, जिनसे आप कनेक्टेड हो। क्लियर? तो इसी तरह का कनेक्शन अगर कंप्यूटर्स में होगा तो वो कहलाएगा कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं रीडिंग से। इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। One major use of computer is connecting people. Nowadays, you can easily send message, see and talk to other people in different countries. All this possible only because the computers are connected to each other. अभी मैंने आपको बताया क्या कि नेटवर्क का मतलब क्या होता है? नेटवर्क में लोग एक, या जो कंपोनेंट्स नेटवर्क में, वो एक दूसरे से अपनी चीज़ें शेयर कर सकते हैं। तो आज के टाइम पे कंप्यूटर का सबसे बड़ा यूज़ है
सबसे मेजर यूज़ है कि वो लोगों को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। लोग आपस में अपने मैसेज, इन्फॉर्मेशन, चाहे वो किसी भी कंट्री में रह रहे हो, शेयर कर सकते हैं। और ये सिर्फ किस लिए पॉसिबल हुआ? क्योंकि कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो अगर एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं रहे तो उनके थ्रू हम लोग अपना इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर पाएंगे। क्लियर? Communication using a telephone means that we have used a communication network. In this case, it is called telephone network. अब अगर हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं टेलीफोन के हेल्प से, ठीक है, टेलीफोन के हेल्प से हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो वो भी एक नेटवर्क हुआ। अभी मैंने बताया किसी भी कोई भी चीज़ जो आपस में जुड़ा हुआ हो, एक दूसरे से कनेक्टेड हो, वो कहलाएगा नेटवर्क। तो अगर टेलीफोन से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जिनसे हम लोग अपना इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, तो वो कहलाया टेलीफोन नेटवर्क। क्लियर? इन द सेम वे वी कैन कनेक्ट 2 or more computers with each other. These computers are connected through telephone wires and cables. This connection is known as द कंप्यूटर नेटवर्क। तो जैसे हम लोग टेलीफोन्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं और आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, तो वो नेटवर्क कहलाता है टेलीफोन नेटवर्क। उसी तरीके से अगर हम लोग दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिए हैं यूजिंग टेलीफोन वायर्स और केबल्स, तो वो नेटवर्क क्या कहलाया? कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, किसी भी मीडियम से, कोई भी वायर से, इवन वायरलेस मीडियम भी, ठीक है, बिना वायर का भी जो मीडियम है उससे भी अगर कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, तो वो क्या कहलाएगा? कंप्यूटर नेटवर्क। और नेटवर्क का फ़ायदा क्या होता है? यही कि जो नेटवर्क कंप्यूटर है वो आपस में रिसोर्सेज या इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। क्लियर? Now, the computers which are linked to each other are said to be networked. Network computer can share files and devices attached to them. Clear? जो भी कंप्यूटर आपस में लिंक्ड रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, वो कहलाते हैं नेटवर्क्ड। मतलब वो एक नेटवर्क में है, ठीक है, नेटवर्क्ड। और ये जो कंप्यूटर होता है नेटवर्क्ड कंप्यूटर, वो एक दूसरे के साथ फाइल्स, डिवाइसेस जो भी इनमें अटैच्ड हैं वो उनको आपस में शेयर कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ देख रहे हो ये एक नेटवर्क है, इनमें बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा व्हाट इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क। क्या है कंप्यूटर नेटवर्क? When 2 or more computers are connected to each other through telephone wires, cables or wireless, it is known as computer network. अगर दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं केबल्स के थ्रू, टेलीफोन वायर्स के थ्रू या वायरलेस मीडियम के थ्रू, तो वो क्या कहलाता है? एक कंप्यूटर नेटवर्क। वो जो नेटवर्क बना वो कहलाया एक कंप्यूटर नेटवर्क। क्लियर? जैसे यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सा फिगर दिखाती हूँ कंप्यूटर नेटवर्क। यहाँ पे 4 कंप्यूटर हैं, ये 4 कंप्यूटर है, 5 कंप्यूटर है, 1 2 3 एंड 4 एंड 5। और ये देखो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं थ्रू वायर, है ना, थ्रू वायर से ये एक दूसरे से कनेक्टेड है सारे के सारे, तो इनका क्या बन गया है? एक नेटवर्क। अब इस कंप्यूटर में जो भी इंफॉर्मेशन होगी, मतलब इस कंप्यूटर में जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो हम इन चारों के साथ शेयर कर सकते हैं, या फिर इसमें अगर कुछ इंफॉर्मेशन होगी, इससे हम कुछ मैसेज चाहें तो इन बाकी के चारों में भेज सकते हैं। ठीक है? क्लियर? इतना ही नहीं, अगर इसके साथ
एक प्रिंटर अटैच हो, इस वाले कंप्यूटर के साथ एक प्रिंटर अटैच हो, तो उस प्रिंटर को भी ये बाकी के सारे कंप्यूटर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सारे क्या हैं, एक नेटवर्क में है। क्लियर? So that's all for today.